नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के माध्यम से आपको एक बार फिर ले चलते हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज। जी हां, सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के भीतर अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो इस मेडिकल कॉलेज को चर्चा में बनाए रखता है। जी हां, फिर चाहे बात कभी तीमारदारों के साथ अभद्रता की हो या फिर मरीजों के साथ लापरवाही को लेकर हो, पीछे कई सारे मामले आपने देखे भी होंगे, लेकिन इस बार एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जी हां, दून मेडिकल कॉलेज के भीतर दो डॉक्टरों का आपसी विवाद इतना तुल पकड़ लिया है कि दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन को इस संबंध में एक कमेटी गठित करनी पड़ी। जांच कमेटी गठित की गई है। मैं आपको बता दूं, मामला असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शशांक जोशी और डॉक्टर दौलत सिंह एचओडी कैंसर डिपार्टमेंट दून हॉस्पिटल के मध्य का है। डॉक्टर शशांक जोशी ने एचओडी दौलत सिंह पर आरोप लगाया है कि उनको लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने इस टॉर्चर को लेकर कई बार लिखित तौर पर भी शिकायत दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला गंभीर इसलिए भी माना जा सकता है कि यदि एक डॉक्टर ही टॉर्चर का शिकार हो रहा है तो उस मेडिकल कॉलेज, उस दून हॉस्पिटल के भीतर कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां छोटे छोटे कर्मचारी भी उसके भीतर कार्यरत है। फिर उनको कितना टॉर्चर का शिकार होना पड़ता होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं कि जो इस तरीके की शिकायत के खिलाफ फ्रंट पर आकर लड़ते हैं, तो कुछ लोग झंझट में पड़ने के बजाय शांत उस टॉर्चर को भी सह जाते हैं। दूसरा पक्ष जानना यह भी जरूरी है कि डॉक्टर शशांक जोशी के द्वारा एचओडी डॉक्टर दौलत सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सत्य है, क्योंकि ऐसा जरूरी भी नहीं है कि टॉर्चर करने के किसी ने आरोप लगा दिए तो उनको टॉर्चर किया ही जा रहा है। कई बार आरोप बेबुनियाद भी होते हैं और इसी को लेकर जब हमारे सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा ने शशांक जोशी के इस आरोप के बाद एचओडी कैंसर डिपार्टमेंट दून हॉस्पिटल दौलत सिंह की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस तमाम आरोप को सिरे से नकार दिए। दौलत सिंह ने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह किया है कि इस तरीके का यदि मामला था तो कम से कम दूसरे पक्ष का पॉइंट भी जानना चाहिए था। लेकिन अब बड़ा विषय यह हो जाता है कि आखिर किसके वक्तव्य को सही माना जाए, आरोप लगाने वाले शशांक जोशी जी या फिर आरोप को सिरे से नकारने वाले एचओडी डॉक्टर दौलत सिंह जी को, जिसको लेकर हमारे सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा ने डॉक्टर गीता जैन की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा के पूरा मामला है क्या। डॉक्टर प्राचार्य गीता जैन के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है। अब उस कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिलहाल हम आपको दोनों ही डॉक्टरों के वक्तव्य के साथ ही गीता जैन की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के साथ आपको सीधा ले चलते दून मेडिकल कॉलेज दून हॉस्पिटल देहरादून में, और साथ में हम बने रहेंगे इस खबर पर। कोशिश करेंगे कि जब इस पे आगे जांच हो जाती है तो कौन सही और कौन गलत पाया जाता है। फिलहाल सुनिएगा ये खास प्रतिक्रियाएं। मैं पिछले 2 साल से इस इंस्टीट्यूट में कैंसर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ और जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से लेकर अब तक डॉक्टर दौलत सिंह द्वारा कंटिन्यूस हरेसमेंट हो रहा है मेरे, और इसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार वर्बली और रिटर्न में कंप्लेंट की, बट वो कंप्लेंट्स कभी एड्रेस नहीं हुई। उन्होंने जानबूझ के सर्विस ब्रेक लगाने के लिए मेरी 6 दिन की सैलरी कटवाई, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और 2.5 महीने लगातार रिपीटेड रिमाइंडर्स भेजने के बाद वो सैलरी मुझे वापस दी गई और अब उस हरेसमेंट का लेवल इतना बढ़ गया कि शनिवार के दिन उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। मुझे पता चला है कि कुछ न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में मेरे विरुद्ध कुछ आर्टिकल छापे हैं, बताए गए हैं, जो कि एकदम गलत और निराधार हैं। किसी ने भी मुझसे बिना वेरीफाई किए, मुझसे बिना पूछे इस तरह के वो दिए, जिसका मैं स्ट्रॉन्ग रूप से खंडन करता हूं। और मैं उनसे, सभी मीडिया बंधुओं से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की न्यूज़ डालने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि इसमें विभाग के साथ साथ अस्पताल की भी बदनामी होती है। मरीज और लोग हम पे बहुत विश्वास करते हैं
और इस तरह के कृत्यों से और इस तरह की न्यूज़ से, अफवाहों से अस्पताल और विभाग की छवि धूमिल हुई है। और जैसा कि मीडिया में और जो आया है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक आंतरिक मामला था। छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं विभाग में। एक्चुअली मुझे 13 तारीख को एमडी का एज ए एग्ज़ामिनर जाना था बाहर, तो उसके लिए मैंने शुक्रवार को अप्लाई किया था और प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार मुझे अपना चार्ज जूनियर डॉक्टर को देके जाना था। उसके लिए मैंने शुक्रवार को अपनी एप्लीकेशन नोट कराने के लिए अपने कर्मचारी द्वारा भिजवाई। तो शुक्रवार को उनके द्वारा वो एप्लीकेशन को साइन नहीं किया गया। हमने चूँकि अगले दिन सेकंड सैटरडे था और शुक्रवार को एप्लीकेशन जमा करना बड़ा आवश्यक था, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को जानबूझकर साइन नहीं किए। मुझे नहीं पता क्या उनका सोच थी, क्या कारण था। फिर हमने शनिवार को भी उनसे 2 बार रिक्वेस्ट की। मेरे कर्मचारी 2 बार गए, उनसे एप्लीकेशन मांगी। उन्होंने एप्लीकेशन ना ही साइन करके वापस की, ना ही तब हमने उनसे बोला कि आप उनसे बिना साइन किए हुए हमारी एप्लीकेशन वापस दे दें ताकि हम उसको प्राचार्य कार्यालय में जमा कर सकें, क्योंकि बीच में संडे था अगले दिन और उसके बाद अगले दिन मुझे एग्ज़ाम लेने जाना था। तो मैं स्वयं उनके पास बात करने गया तो वो एकदम मुझ पर भड़क गए। बोले आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास अभी कोई एप्लीकेशन नहीं आई। मैंने कहा भाई कल एप्लीकेशन भेजी है और आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं? तो वो एकदम खड़े हो गए अकड़ के और एकदम आक्रोशित हो गए। उस वक्त हमारे कमरे में कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे। तो मैं तुरंत उनका भाव समझ के, क्योंकि वो पूर्व में भी ऐसा कर चुके हैं, हमारे साथ पूर्व में भी बदतमीजी कर चुके हैं और कई मरीजों के साथ भी कर चुके हैं, जिसके वीडियो मीडिया में वायरल हो रखे हैं। आवश्यकता हुई तो आप उनको देख सकते हैं। तो आ गया, तो वो मेरे तुरंत पीछे आ गए और मेरी कॉलर भी उन्होंने मतलब पकड़ने की कोशिश की। तब तक मैं अपने कमरे में आ चुका था। तो वो तुरंत ही आरोप लगाने लगे कि आपने मुझे गाली दी है। कभी बोलते हैं आपने मुझे गाली दी है, कभी बोलते हैं कि आपने मुझे मारा है, कभी बोलते हैं कि मतलब कुछ भी। तो मैंने सिर्फ एक बात बोली कि भाई मेरी एप्लीकेशन, मेरा कागज़ वापस दे दो आप, ताकि मैं उसको आगे कार्रवाई के लिए भेज सकूं। इतनी सी बात थी। उसके बाद मैं आके मैंने प्रिंसिपल महोदया को इस बारे में अवगत कराया। चूँकि उस दिन शनिवार था, हमारे पास डॉक्टरों की अत्यंत कमी थी। 3-4 मरीजों के डिस्चार्ज होने थे और कुछ मरीज बाहर से आ रखे थे, हरियाणा वगैरह से, उनको भी देखना था। तो भीड़ होने की वजह से मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। चूँकि ये जूनियर डॉक्टर होने के बावजूद भी इन्होंने उस दिन मरीज नहीं देखे और विभाग से गायब हो गए। रात को मेरे पास 8-9 बजे एक मीडिया से फ़ोन आता है कि सर आपके विभाग में आपके द्वारा मारपीट का मामला आया है। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है और ये हमारा आंतरिक मामला है, कुछ डिस्प्यूट है, वो हम प्राचार्य महोदय को हमने खबर कर दी है, जो भी इसमें कार्रवाई होगी देखेंगे जो भी होगा। तो बोले नहीं सर वो ऐसा है और आपको अपने वक्तव्य जो भी देना है वो देना। मैंने कहा ऐसा कुछ तो मेरी तरफ से तो नहीं किया गया है ना। हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो पूर्व में भी इस तरह के कृत्य कर चुके हैं, पूर्व में भी झूठी शिकायतें कर चुके हैं और मुझे नहीं पता क्या कारण है उसके। लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से असहमत हूँ। ये तथ्यहीन और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है और मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से समाज में अस्पताल की और विभाग की, कैंसर विभाग की खासकर बहुत छवि खराब हुई है और उसके लिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। भैया उससे पहले जब उन्होंने अगर कंप्लेन करी तो तब भी कमेटी का गठन हुआ था और उनकी सारी शिकायतों को सुना गया था, उन पर कार्रवाई भी करी गई थी। उस टाइम वो संतुष्ट थे, लेकिन अब ये दोबारा से मामला संज्ञान में आया है तो हम लोग दोबारा से कमेटी का गठन कर रहे हैं और फिर दोबारा से हम लोग कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर।